माई सेल्फ मानसी। स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रीवियस हमने जो पावर बीआई की वीडियोस की थी वहाँ पर हमने पावर क्वेरी को कवर अप किया था। जब हमारे पास डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आता है तो उसे हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी, हमने ये सीखा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक रिपोर्ट इन द पावर बीआई रिपोर्ट किस तरह से जनरेट करते हैं। तो पावर बीआई में जो हमारा होता है विजार्ड, अगर मैं बात करूँ फाइल, यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे हमारे पास वर्ड में डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, इसी तरह से, और एक्सेल में वर्कबुक जनरेट होती है, इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट होती है। इसका जो एक्सटेंशन होता है PBIX होता है। फाइल में वही सारे ऑप्शन होते हैं, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। बाकी ऑप्शंस एंड सेटिंग्स होता है जहाँ पर आप थोड़े बहुत जो सेटिंग्स करने हैं वो कर सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पर बेसिकली पावर बीआई का यूज़ हम डेटा को लेकर उसके ऊपर विजुलाइजेशंस करना एंड डेटा को एनालाइज करना। तो यहाँ पर होम पर हमारे पास डेटा आप कहाँ से ले सकते हैं। तो गेट डेटा, जहाँ पर हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, SQL से लेना है या फिर हमें CSV फाइल लेना है, वेब से लेना है। यहाँ पर कोई यहाँ पर हमारे पास हब है, लैक हाउसेस वगैरह, वेयर हाउसेस है, SQL सर्वर से लेना है, या आपको अपना कोई टेबल क्रिएट करना है। रिसेंट सोर्स डेटा अभी आपने कहाँ से लिया, रिसेंटली आप किस किस टेबल पर काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ पर बेसिकली पावर क्वेरी पे अगर हमें वापस से ट्रांसफॉर्म करना है, वापस से स्विच करना है, तो वहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। रिफ्रेश, ये पार्ट हमारा अब पावर बीआई का पार्ट है जहाँ पर नई विजुलाइजेशन क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम इसके प्लेटफॉर्म को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो होम के बाद इंसर्ट, हमें कुछ नई चीज़ें इंसर्ट करनी है, हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बटन चाहिए, शेप चाहिए, इमेजेस चाहिए, ये विजुलाइजेशन वाला पार्ट होता है। क्वेश्चन आंसर ब्लॉक होता है ये हमारे पास, नरेटिव, कोई नरेशन क्रिएट करना है, यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह। देन मॉडलिंग, यहाँ पर न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम क्रिएट करना है, नई टेबल बनाना है। व्यू, तो व्यू अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम व्यू ही देखेंगे। पहले हम इसके सारे ऑप्शंस समझ रहे हैं। तो रिपोर्ट व्यू, बेसिकली ये हमारा रिपोर्ट व्यू है जहाँ पर पेजेस क्रिएट होते हैं। तो जितने भी पेजेस आपको क्रिएट करने हैं, आप प्लस जैसे शीट क्रिएट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे पेजेस क्रिएट होते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप व्यू हो गया, इसका मोबाइल व्यू भी होता है। देन टेबल व्यू, जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये हमारा टेबल व्यू है जहाँ पर हमारे पास जो 3 टेबल है, उन तीनों टेबल को यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द टैबुलर फॉर्मेट। यहाँ भी आप नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, नई टेबल बना सकते हैं, नए मेजर्स डाल सकते हैं। रिलेशनशिप, अब यहाँ पर हमारे पास है रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो जैसे हम अगर किसी ने यहाँ पर पिवट टेबल के साथ अगर डेटा मॉडल वाला पार्ट किया है, वहाँ भी आप 3-4 टेबल लेकर उनके बीच में जिस तरह से रिलेशन जनरेट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर आपको टेबल जनरेट, जो हमारा मॉडल व्यू है, ये हमारा मॉडल हो गया। अभी हमने कोई मॉडल वगैरह क्रिएट नहीं किया। ये हमारा तीनों टेबल्स हो गई। तो ये हमारे व्यूज़ हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर और पीपल के बीच में एक रिलेशन जनरेट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैनेज रिलेशनशिप, जहाँ पर आप रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑटो डिटेक्ट पे अगर हमने डाल दिया तो ऑटोमेटिकली उनके बीच का रिलेशन वो जनरेट कर देगा। बाकी आप मैनुअली कैसे बनाते हैं हम ये भी सीखेंगे। तो कोई रिलेशनशिप उसे मिल नहीं रहा, क्लोज कर देते हैं। एक रिलेशनशिप उसने बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया, बाकी उसे अभी कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें रिलेशन है, ऑर्डर आईडी और इसके बीच में रिलेशन बनेगा, बट अभी वो खुद डिटेक्ट नहीं कर पाना, तो इसे हम मैनुअली देखेंगे। यहाँ पर हमारी टेक्स्ट क्वेरी लगती है, जो भी हमारा क्वेरी हमें लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम होम पर आ गए।
सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि विजुलाइज व्यू, तो व्यू में व्यू के लिए हमें एक नया मेज़र चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक न्यू विजुअल बना लिया। ये हमारा एक नया विजुअल है। यहाँ पर हमने कुछ जैसे मैंने कैटेगरी इन द एक्स एक्सिस एंड द सेल इन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर और प्रोडक्ट, तो ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट को तो हम प्रोडक्ट नेम कोई एक्स एक्सिस पर डाल देते हैं, कैटेगरी को हम लिसेंट में डाल देते हैं। तो ये हमारा नया विजुअल क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर अगर देखोगे फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास 3 कैटेगरी है। तो जो फर्नीचर है वो इस कलर में आ रहा है, स्काई ब्लू कलर में हमारा सप्लाई, ये टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विजुअल, तो आपको किस तरह के विजुअल में देखना है, यहाँ पर आप अपना विजुअल चेंज कर सकते हैं। जो भी जिस तरह का भी विजुअल आपको यहाँ पर चाहिए, थीम्स है बेसिकली ये पावर बीआई की। आप यहाँ पर ब्राउज फॉर थीम, मतलब नई थीम यहाँ पर आप ले सकते हैं। कस्टमाइज करेंट थीम, जो थीम आपने चूज़ की है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीम कलर, ये हमारे कलर बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो स्टार्टिंग में आप देखो ये यही कलर ले रहा है, ये वाला, ठीक है। आप कलर थीम चेंज करना चाहते हैं, आपने बोला यहाँ पर रेड चाहिए, तो रेड आ गया। तो कलर थीम को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। आप कोई नई थीम बना भी सकते हैं, ठीक है। जो करंट थीम आपने बनाई है उसे आप सेव भी कर सकते हैं, ब्राउज योर फॉर थीम। अगर ये क्या होती है, जेसन फाइल्स होती हैं, आप कोई जेसन फाइल बनाकर भी आप यहाँ पर नई थीम जनरेट कर सकते हैं, मतलब कहीं से डाउनलोड करके एक नई थीम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई जेसन फाइल है, मेरे पास, हाँ, ये एक है कलर ब्राइन सेफ लॉन्गर, ये ठीक है। अब मैं अगर इस फाइल को आपको दिखाऊं, तो ये हमारी जेसन फाइल है जहाँ पर आप डेटा कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर क्या होगा, टेबल, मतलब इस तरह से एक पूरा बना सकते हैं अगर आपको अपनी थीम को ही जनरेट करनी है। ताकि जितनी थीम्स दी हुई हैं वो काफ़ी इनफ होती हैं, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वहीं कर लीजिए। आपको कलर थीम में कोई कलर चूज़ करना है तो उसे कस्टमाइज कर लीजिए, उस थीम को सेव कर लीजिए। देन व्यू पेज, फिट टू पेज, फिट टू विड्थ, एक्चुअल साइज, ठीक है। तो जिस तरह के भी उसमें चाहिए आप कर सकते हैं। मोबाइल लेआउट, यहाँ पर इसका मोबाइल लेआउट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो क्रिएट, जो भी आप बना रहे हैं उसका मोबाइल लेआउट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम इसे नॉर्मल व्यू पर ले लेते हैं, डेस्कटॉप व्यू। ग्रिड लाइंस, यहाँ पर ग्रिड लाइंस अगर आपको रखनी है। अब यहाँ पर लॉक ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट लॉक नहीं है आप इसे कहीं भी कर सकते हैं मूव। मैंने इसे लॉक कर दिया, अब आप ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। स्नैप टू ग्रिड होता है जब बहुत सारे विजुअलाइजेशन होते हैं तो उन्हें एक सीक्वेंस में लगाना, तो वो अपने आप दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अपने ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर ले, उसके लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, आगे देखते हैं। फिल्टर ऑप्शन अगर आपको रखना है, बुकमार्क, सिलेक्शन, ठीक है। जितने ऑप्शंस आप यहाँ पे दिखाएंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ दिखने लगेंगे। बेसिकली फिल्टर, विजुअलाइजेशन और डेटा, ये 3 तो हम रखते ही हैं। बाकी दिस इज योर चॉइस, आपको क्या क्या इसमें रखना है। तो व्यू, किसी का भी व्यू हो, चाहे एक्सेल का व्यू हो, चाहे पावर पॉइंट का व्यू हो, बेसिकली आप अपनी स्क्रीन को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह की कलर थीम या यहाँ पर पेज का व्यू किस तरह से देखना चाहते हैं, ग्रिड लाइन्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अभी हम ब्लैंक स्क्रीन, तो इसे सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम नए विजुअल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेबल,
हमारे पास यहाँ 3 टेबल हैं, ऑर्डर, पीपल एंड रिटर्न। तो यहाँ पर ऑर्डर टेबल में अगर मैं जाऊँ, ये बेसिकली इस तरह के साइन जो होंगे वो हमारा, जैसे हमारा जिस टाइप का भी डेटा है, एज हो गया, ठीक है, तो ये एज हमारा डेसिमल नंबर, अगर मैं डिस्काउंट बोलूँ डेसिमल नंबर, कैटेगरी टेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि इसका नेम क्या है, इसका टाइप क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। ये अब अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारे पास ऑर्डर डेट, अब जो हमारा ऑर्डर डेट कॉलम है उसके सब पार्ट्स बन गए, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। जैसे हमारे पिवट टेबल में बनते हैं उसी तरह से यहाँ भी बन गए। अगर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर डेट हो गया, तो डेट है, ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मेट किस तरह का है डेट का, और ये ऑर्डर डेट इसका नेम है, इसके सब पार्ट बन के जहाँ पर इनको सब डिवीज़न हो गया। इसी तरह से सेल्स है, तो जो हमारे, आप बोल सकते हैं जो हमारे होल नंबर है, डेसिमल नंबर है, उनके आगे ये साइन आ गया, बाकी हमारा ये टैक्स डेटा हो गया। शिपिंग डेट, शिप डेट, अब शिप डेट भी हमारा क्या है, डेट है, उसे भी वो फर्दर ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे में सब डिवाइड कर देगा। तो ये अब कुछ चीज़ें थोड़ा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती हैं। जो जो डेटा, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये डेटा मुझे इसका देखने लगा, ईयर, क्वार्टर, डे के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जिस तरह, यहाँ पर अगर मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट नेम को क्लिक किया, तो प्रोडक्ट यहाँ पर हमें वाइल योर, मतलब कुछ जैसे अगर मैं बात करूँ कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी है, सिटी, सिटी हमारे पास कौन कौन सी है, बेसिकली यूनिक डेटा। ऐसा नहीं कि टेबल में जितने डेटा है वो सारा डेटा यहाँ दिखाएगा, उसमें से ये जो यूनिक्स डेटा है, मतलब बेसिकली आपको अपनी टेबल में कॉलम में वैल्यू देखनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर नेम, ठीक है, जितने भी कस्टमर नेम होंगे वो सारे दिखाएगा, डुप्लीकेसी नहीं दिखाएगा। बेसिकली हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, प्रॉपर फॉर्मेट में वो हमें दिखा रहा है। कैटेगरी, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही कैटेगरी हैं, तो ये हमारा टेबल हो गया जहाँ से हम विजुलाइज करेंगे जब भी हम कोई नया विजुअल लेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं, आपने डबल क्लिक किया, या मैं इसे डबल क्लिक किया, डोनल चार्ट, वो अपने आप आ जाएगा। स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर ब्लॉक आ जाएगा, जहाँ पर वो कुछ ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चन हमें देगा डेटा के अकॉर्डिंग, और बाकी आप क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। या तो आप यहाँ डबल क्लिक, जो भी आपको चाहिए, आपको ड्रैग करके चाहिए, आपने इसे सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, तो वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा जिस भी विजुअल में आप होंगे। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, वो नए विजुअल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वही पार्ट। बाकी आपको अलग से बनाना है, आप अलग से बना सकते हैं, आपको नया विजुअल बनाना है, आप यहाँ से बना सकते हैं, आप डबल क्लिक करके यहाँ से बना सकते हैं। स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर ब्लॉक आएगा यहाँ पर। तो काउंट पीपल, मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन उसने दे दिया, आप क्लिक करेंगे, या मिनिमम क्वांटिटी, जैसे कोई क्वेश्चन अगर हम ही पूछ लें, हाउ मैनी पीपल आर देयर, ठीक है, एंड क्योंकि पीपल पीपल टेबल में बात कर रहे हैं, और पेपर टेबल में सिर्फ 4 ही एंट्री थी। देन अगर हम देखें, और कोई क्वेश्चन आप अपने आप ही बना सकते हैं।
हाउ मैनी प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। कुछ पहले से बने हुए क्वेश्चन है, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर ब्लॉक हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।